अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, ईरान यूएस टॉक्स फेल, पाकिस्तान सेलिब्रेट्स बिग विन, मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक सक्सेना इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers. Good morning, brother. Good morning. म्यूजिक प्लीज। ओए। म्यूजिक एक डिमांड आई है सर। क्या? म्यूजिक वाला जब हम बोलते हैं ना, हाँ, इसको कमेंट्स में आया कि भाई म्यूजिक नहीं म्यूजिक बोलो। म्यूजिक। तो आज हम आपको म्यूजिक सुनाते म्यूजिक। हैं। Yes. Cheers. सर इस्लामाबाद टॉक हुआ, फेल हुआ, हाँ। दुनिया ने माना, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मान रहे। और सिर्फ ना मान रहे हैं बल्कि वो जश्न भी मना रहे हैं। थैंक्स गिविंग डे ऑफ थैंक्स गिविंग मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ की जा रही है। जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है PMLN, वो बाकायदा सेलिब्रेट कर रही है। तो एक तो हारे, ऊपर से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, अब वो उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अभी भी अपने अवाम को सच नहीं बता रहे। ऑपरेशन सिंदूर में इनके दर्जन भर एयरबेस फूंक दिए, जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर फूंक दिया। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? पाकिस्तान ने एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। तब माना पाकिस्तान? नहीं भाई 1965 में भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई। आपको पता है जीत का जश्न मनाते हैं पाकिस्तानी। एक दिन उन्होंने मुकर्रर कर रखा है कि इस दिन हम जीत गए थे, हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए थे। तो पागलों का आप कोई लॉजिक देखिए। यही इंडियंस बहुत गड़बड़ क्या करते हैं कि हम लोग लॉजिकल बातें करते हैं। हम लोग कहते हैं 2+2 = 4, वो कहता नहीं 2+2 = 17। और देखो 17 बोल के फील्ड मार्शल बना दिया। अब इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। देखो टॉक फेल हो गई, जेडी वैंस कहता टॉक फेल हो गई जी। ईरान से आरिक्ची साहब जो थे उनके हैं अभी फॉरेन मिनिस्टर, और मिस्टर गालिबाफ, उन्होंने बोला टॉक्स फेल हो गई, वापस जा रहे हैं जी। जो दो लड़ रहे हैं आपस में, उन्होंने बोला कि टॉक फेल हो गई। जिन्होंने होटल प्रोवाइड करा उसके भी पैसे ले लिए, वो कह रहे हैं कि टॉक सक्सेसफुल हो गई। अब ये देखना है, इसको सुपर प्राइम मिनिस्टर एक नया रैंक बना के इसको बोलेंगे तू सुपर प्राइम मिनिस्टर है कल का। आप कुछ नहीं कर सकते। देखो पाकिस्तानियों के साथ बात करना दीवार पे सर मारने जैसा है, बिकॉज दे डोंट सी सेंस। ये दे विल सेलिब्रेट अच्छा विक्ट्री क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक्चुअल विक्ट्री तो है नहीं। आपको कंकॉक्ट करनी पड़ेगी ना यार, आपको करनी पड़ेगी। जब इनको पता है गलीज है, इनको पता है इनकी बेइज्जती होती है, इनको पता है इनकी बेइज्जती होती है, इनको पता है हर जगह जलील करते हैं इनको। इनके पासपोर्ट को देख के लंबी लंबी लाइन है, अलग लंबी लंबी लाइन में एक पाकिस्तानी खड़ा, अलग तू अलग आजा, तेरी अलग से चेकिंग होगी। ये पाकिस्तानियों का मशहूर है। अब इन्होंने ट्विटर पे क्या डालना शुरू करा कि जैसे ही हमारा पासपोर्ट देखा बोला अरे यू आर अ पीस मेकर, आप तो पीस मेकर है, आइए। ये सब फर्जी वाला है, पूरा मुल्क फर्जी है। वो तो ऐसा चला सर कि जैसे ही दूसरे देश में जा रहे हैं पाकिस्तानी लोग, पासवर्ड के मतलब जो पाकिस्तान के नहीं भी हैं, दूसरे देश के शहरी बन गए। क्या आपका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है? ओ आप पीस मेकर के बगल से आए हैं, आप अलग से आइए साहब। अरे शरबत लाइए साहब के साथ, क्या खड़े हो वहां पे? पीस मेकर के साथ इनका बॉर्डर लगता है? क्या बात कर। ये जिन्ना खुद नकली था। जिन्ना वॉज अ चाइनीज प्रोडक्ट, मतलब वैसे नहीं चाइनीज प्रोडक्ट था, पर जिन्ना नकली माल जो होता है, चाइनीज माल था जिन्ना भी। तो पूरा पाकिस्तान प्लास्टिक का है। आप छोड़ दीजिए इसको कि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर इतना ही नहीं, हाँ एक और फनी चीज। इतना ही नहीं है सर। एक और फनी चीज है। इस्लामाबाद में जब टॉक हो रही थी तो दुनिया भर के पत्रकार भी वहां गए, पाकिस्तान के पत्रकार भी गए, और दुनिया भर के पत्रकार जो दूसरे देशों से आए थे वो चिंतित थे कि कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। लेकिन जो पाकिस्तानी गए थे वो अलग वीडियोस बना रहे थे कि देखो बिरयानी लगी है, फ्री में इंटरनेट है, खाने पीने की व्यवस्था है। तो पूरी कहानी, दो देश जो लड़ रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, उससे हटके इनका ध्यान खाने पीने पे ही है। इनका नहीं, और सोशल मीडिया बहुत तेजी से चला है सर। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानी सरकार जी, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी मीडिया की औकात यही समझती है, देखो तुम एक काम करो, तुम चिकन कोरमा और गुलाब जामुन के आगे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम औकात में रहो अपने। जेडी वैंस ने भी जो ब्रीफ करा था अमेरिकन मीडिया को करा था।
पाकिस्तानी मीडिया को दूर रखा गया। बर्तन ठीक से लगे हैं कि नहीं, गुलाब जामुन गर्म होने चाहिए, कोरमा गर्म होना चाहिए, आइसक्रीम ठंडी होनी चाहिए। देखो, हर एक इंसान को अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम दिया जाता है। ये सारे के सारे यही कर रहे थे। ये देखिए गुलाब जामुन, लोगों ने बड़े शौक से कोरमा खाया, लोगों ने शौक से कोरमा खाया। वहां पे लोग मर रहे हैं यार, वहां पे लोग मर रहे हैं। देखो, आप इंडियन मीडिया की कितनी बुराई कर लो कि ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, हाइपर हो जाते हैं, ये वो 10 चीजें, ठीक है, लेकिन ये सब बकवास नहीं करता इंडियन मीडिया। जब G20 हुआ था, आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस इस्लामाबाद टॉक टू G20 बिकॉज G20 एक ग्लोबल इवेंट था, ये तो फर्जीवाड़े का था जो हुआ इस्लामाबाद में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की किस्मत चमक गई कि अमेरिका ने चेक वेक दे दिया और बोला कि ठीक है, होटल का खर्चा वर्चा हम दे देंगे, गाड़ी घोड़े का तुम करवाओ इवेंट। पाकिस्तानी हो गए खुश। सबसे पहले इन्होंने, देखो ना ट्रेजेडी क्या है पाकिस्तानियों की, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इनमें कोई गैरत नाम की, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, आपने स्कूल बंद कर दिया, आपने ऑफिस कॉलेज सब कुछ आपने बंद कर दिया। यू शट डाउन एवरीथिंग, यू सिंपली शट डाउन एवरीथिंग बिकॉज यू नॉट, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस। यू कैन कॉर्डन ऑफ द लोकेशन। अगर आप कह रहे हो कि सरीना होटल में टॉक्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल, आपने उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, आपने बोला सरीना होटल में टॉक्स हो रही हैं सब लोग, हाँ ठीक है, आप सरीना होटल का पैरामीटर लगाइए और 10 लेयर की सिक्योरिटी लगाइए, बिल्कुल लगाइए, हक है आपका, करना चाहिए आपको। पूरा शहर आपने बंद कर दिया, कोई भी जाता है सीनियर बंदा, पूरा शहर बंद कर देते हैं। फिर ये उनको बोला तू गुलाब जामुन देख, फिर कहते हैं कि हमको उनको बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी दी। क्यों? देखो, हाई लेवल की सिक्योरिटी जितने भी हेड ऑफ स्टेट या उस लेवल के लोग आते हैं उनको मिलती है, ठीक है। इशू ये है कि पाकिस्तानियों को क्यों फक्र है इतना सिक्योरिटी पे। इनको ये क्यों नहीं सोचते, जैसे होता है ना कि थोड़ा सा, क्या आत्ममंथन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, आत्ममंथन ही बोलते हैं। आत्ममंथन ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं। आत्ममंथन। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि क्यों इतनी हाई ग्रेड की सिक्योरिटी पाकिस्तान में उसकी जरूरत है। आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, जरूरत क्यों है? जब आप ये कहते हैं कि पूरा शहर बंद कर दिया, देखो हमने किस लेवल की सिक्योरिटी, कौन से आपने सिविलाइज देश में देखा है कि पूरा शहर लॉकडाउन हो गया? सही बात है ना। हाँ, हमारे लिए भी जब हम जाते थे, अगर भारत मंडपम में हो रहा है जी, फॉर एग्जाम्पल, भारत मंडपम में G20 हो रहा है, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट नियर भारत मंडपम। बट ट्रैफिक वाज ऑन, सिटी वाज ऑन, सिटी वॉज, लोग अपना, आप यार अच्छा, उनके साथ पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं, इकोनॉमी है नहीं। अगर आप एक दिन की जगह 10 दिन भी बंद कर दोगे तो क्या फायदा? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, दफ्तर में कोई काम करने को कुछ नहीं है, बिजनेस वहां पे है नहीं, आप 1 महीना बंद कर दो, इट डज नॉट मैटर टू देम। सर, इस इवेंट से ना एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या किसी ने इन पाकिस्तान के पत्रकारों को ये नहीं बताया कि इस तरह के इवेंट्स में जो खाने का अरेंजमेंट है जनरली फ्री रहता है। वाई फॉर देम इट इज फ्री सच अ बिग थिंग, यू नो, फ्री इंटरनेट है, ये खाने के लिए, जितने भी दुनिया भर में इस तरह के बड़े इवेंट होते हैं, अगर खाने की व्यवस्था हो तो जनरली फ्री रहता है। फॉर फ्री देम ये फ्री इतना स्ट्रेंज क्यों हो गया कि भाई सब फ्री है, इंटरनेट फ्री है, लोग अलग अलग ड्रेसिंग में अलग अलग कोन में गए हुए हैं, और पूरी मतलब टॉक पे तो कोई बात हुई नहीं, पूरी बात कि भाई कोरमा फ्री है, इंटरनेट फ्री है। इंटरनेट का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ कि फ्री है, एक तो चलता नहीं वहां पे, दूसरा जब चलता है तो महंगा बहुत है, और यहाँ फ्री मिल गया, यहाँ पे फ्री मिल गया। ये तो बावले के बच्चे हो गए, बिल्कुल पागल से कनेक्ट करके वाईफाई में धुरंधर 2 डाउनलोड कर रहे हैं। आई लाइक इट, गोप्स इज राइट, गोप्स कह रहे हैं कि धुरंधर 2 डाउनलोड कर रहे होंगे फ्री में, टॉरेंट से नकली। हाँ यार, वही है। देखो, आप इनके पत्रकार वैसे ही हैं, आप इनके पत्रकारों का कुछ नहीं कर सकते। इनके जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसे ही फर्जीवाड़े के हैं, और इनकी यही औकात है। मैं हामिद मीर बोल रहा हूं यहां से, और ख्वातीन और हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाब जामुन बहुत गर्म है यहाँ पे, और इंटरनेट फ्री है, और गुलाब जामुन को हमारे अजीम सिपा सालार आसिम मुनीर ने गुलाब जामुन को इंटरनेट से, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। वो रावलपिंडी में बैठ के एक बटन दबाएंगे, उड़ के सरीना होटल से गुलाब जामुन उनके मुंह पे चला जाएगा। ये लेटेस्ट पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी। सर, फरिश्ते भी तो आ सकते हैं खाने के लिए। लड़ाई में सिर्फ थोड़ी ना आएंगे, खाने के लिए भी तो आएंगे, खाने के लिए भी तो आएंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं, ये आई लाइक दिस पॉइंट। लड़ाई में आपने फरिश्ते बुला लिए, खाने के टाइम पे जब दावत हुई तो आपने इन्वाइट नहीं करा, फरिश्ते बुरा मान जाए, कहेंगे अगली बार नहीं आते हम लोग।
नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोग पिटोगे तो ध्यान रखना उन्हें खाने पे नहीं बुलाया तो वो लोग बाइकआउट करेंगे। वो लोग कहेंगे नहीं, हम ऑपरेशन सिंदूर नहीं लड़ेंगे, पिछली बार तुमने लड़ा था खाना भी नहीं काफिरों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, इस बार तुमने खाने में नहीं बुलाया। ब्लूटूथ वाला गुलाब जामुन याद रखना, यस इट्स कनेक्ट। तो यहाँ भी काम आ जाए। वो कह रहे ये डेग खाली क्यों पड़े हैं बिरयानी के, लगता है वो खा गए। हाँ रूहानी ताकत खा गई। पता लगा हामिद मीर और नजम सेठी ने पूरा बिरयानी की डेग खा ली, और जब पूछा कह रहे गेस्ट आए थे डेग पूरी खा ली है, बोला नहीं साहब ये वो रूहानी ताकतें खा गई, ये फरिश्ते आके खा गए, जिन विन खा रहे थे। और ये वही है जो उन्होंने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बोला कि यार हमने तो तुम्हें जिता दिया, देखो जो इंडिया है हमने इंडिया नु हरा दिया है, बस अब बिरयानी खाने। क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद टॉक को लेकर ट्रूथ सोशल पर लिखा, बहुत लंबा उन्होंने लिखा है। उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें नोट करने के लायक लगी कि जब वो कह रहे थे ना, जब थैंक्स कह रहे थे, तो उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम पहले रखा कंपेयर टू प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। उन्होंने लिखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। जनरली प्रोटोकॉल ये होता है कि प्रधानमंत्री हायर रैंक होल्ड करता है दुनिया के तमाम प्रोटोकॉल ये होता है कि वहां पे फौजी का नाम होता ही नहीं है। हाँ, प्रोटोकॉल यही होता है कि फौजी का नाम नहीं होता है, बिकॉज इट इज पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान में सब लोग बूट के तले पले बड़े हैं। पाकिस्तानी जो हैं जनरली इन्होंने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में मार्शल लॉ देखा है, और आज की तारीख में भी मार्शल लॉ ही है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, उनका प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, लेकिन वो टोटल का है। और अमेरिकन भी उसकी औकात दिखा रहे हैं ना, कि सबसे पहले वो मेंशन कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। देखो बात यह है, अमेरिका ने हर समय ये जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की है। कोई बाहर वाला आपका फायदा उठाए और आप पैसे लेके बोलें कि तुम मेरा फायदा उठा लो, तो अगर उसकी गलती है तो भैया तुम्हारी ज्यादा है, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा है। राइट जी। आप पाकिस्तान का इतिहास ले लीजिए, पाकिस्तान की तारीख ले लीजिए, जो भी कोई ऐसा मिलिट्री लीडर आया है वो अमेरिका का सगा रहा है। अमेरिका हर समय पाकिस्तान में मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप, ये अमेरिका ने हर समय सपोर्ट करी है। अमेरिका ने कभी भी डेमोक्रेसी सपोर्ट नहीं करी। अगर अमेरिका डेमोक्रेसी सपोर्ट कर देता तो पाकिस्तान में ऐसी सरकार बन जाती जो कि 5 साल के लिए चलती। आज तक पाकिस्तान में 5 साल की कोई सरकार नहीं चली है। आसिम मुनीर की कृपा से अगर शहबाज शरीफ चल जाता है 5 साल तो बड़ी बात हो जाएगी। आज तक पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में जितना भी है उसका, देयर इज नो सिंगल प्राइम मिनिस्टर हु हैज कंप्लीटेड 5-year टर्म इन पाकिस्तान। वो करने नहीं देते। इसको लेके सर एक सोशल मीडिया पे अगर मैं उनका नाम गलत नहीं कर रहा तो शायद हमीद गुल थे ISI के चीफ, उनकी एक वीडियो है जिसपे वो कहते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो भी बिना अमेरिका के शय के आशीर्वाद के नहीं बनता है। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं। ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना सकते। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है। हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी गई। वो तो है ही। आई एम अवेयर ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ हमीद गुल। हमीद गुल ISI का चीफ हुआ करता था एक जमाने में, और कश्मीर में जितना भी ये जो टेररिज्म वेरिज्म है और अफगानिस्तान के अंदर जितना भी कत्लो गारत है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था हमीद गुल का। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी हो, पाकिस्तान में लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। अमेरिका कभी नहीं चाहता। उसका रीजन है, अमेरिका इसलिए नहीं चाहता कि पाकिस्तान में ये सब हो क्योंकि जब डेमोक्रेसी होती है तो पार्लियामेंट होती है जी, और चीजें फिर रायता फैलता है, जवाबदेही बनती है जनता। जवाबदेही बनती है। जवाबदेही इसलिए बनती है क्योंकि भाई अगर आप ये बोलते हैं कि साहब यू नो देयर इज डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, राइट, तो फिर जो भी अमेरिका चाहता है पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, ऑपोजिशन वॉकआउट करेगा, मीडिया छीछा लेदर कर देगा, रात के 8 या 9 बजे की डिबेट में सवाल पूछे जाएंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उसके बारे में ट्वीट करेंगे, एक पब्लिक माहौल बनेगा, एक पुशबैक आएगा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग ना भाई, डेमोक्रेसी को मैनेज करना। कौन इस चिक चिक में पढ़ना चाहता है? आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया, यानी कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है जी। अमेरिका पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप को जीरो समझता है। उनको सीधा फोन करो यार आसिम मुनीर को, मुन्नी
एक काम कर बेटा, मुन्नी। हाँ मुन्नी एक काम कर बेटा, ये यहाँ पे ना ये 4 जहाज उतर रहे हैं, इनको रिसीव कर लेना और ये काम कर देना। ठीक है मालिक, हो जाएगा, कहानी खत्म। कन्वीनियंस बहुत है मिलिट्री के साथ। आप कन्वीनियंस का पॉइंट समझिए। व्हेन यू आर डीलिंग विथ द पाकिस्तानी आर्मी, यू जस्ट हैव टू डील विथ वन पर्सन, दैट इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अमेरिकन्स ऑलवेज प्रेफर दैट। जॉन केरी हुआ करता था एक जमाने में, उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जॉन केरी। आई रिमेंबर जॉन केरी आया और इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद में सबसे मिला। उसके बाद वो 22 और 25 किलोमीटर का जो एक फासला है वो तय करके वो रावलपिंडी गया था आर्मी चीफ से मिलने के लिए, जो भी उस समय का आर्मी चीफ XYZ जो भी रहा होगा, उससे मिलने रावलपिंडी गया वो। आर्मी चीफ से मिलने उसको पता है कि पाकिस्तान में काम कौन करता है, असली पावर कहाँ से, असली पावर कहाँ पे पाकिस्तान की। ये देखो नेशनल असेंबली में तो इससे बढ़िया वहां पे कोई खेत वेत बना दो, कोई गाजर मूली उगा लो वहां पे। मैं लाइब्रेरी बोलने वाला था, फिर मैंने रियलाइज करा कि पाकिस्तानियों का लाइब्रेरी से कोई लेना देना है नहीं। म्यूजियम, लाइब्रेरी, कल्चरल सेंटर, ये तो these things are alien to Pakistanis ना, they don't have any culture, not the wish for any culture। तो वहां पे खेत वेत बनाओ, बिकॉज सी ये जब बुलाता है, पहले इसने किसको बुलाया व्हाइट हाउस में? इसने सबसे पहले आसिम मुनीर को बुलाया। इसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप न्यू फॉर श्योर 100% मैंने क्या करना है, मुझे पाकिस्तान में काम कराना है, कौन करा के देगा? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर और पाकिस्तानियों का ये बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है। आप पैसे दो उनके जनरलों को, आपने 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन दिए, काम उसने कर दिया, जॉब डन, जॉब डन, इजी। हाँ, अब यहीं पे अगर कोई एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो, कोई XYZ हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो, जिसको ये पता है कि वो कुर्सी पे इसलिए बैठा है क्योंकि आवाम का आशीर्वाद है, पब्लिक ने आशीर्वाद दिया इसलिए वो कुर्सी पे बैठा है। उसको पता है कि बिल्कुल सच्चे और साफ इलेक्शन से वो कुर्सी पे आया है, और उसको ये पता है कि मेरी भाई 5 साल के बाद जवाबदेही फिर से होने वाली है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। उसकी मेजॉरिटी है, लेकिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी, और बड़ी खूंखार किस्म की ऑपोजिशन है जो 2 मिनट में कपड़े फाड़ देती है कि भाई साहब आपने किया क्या, बताइए जरा, बताएं जरा, आप आए सामने, बताएं आपने जो ये आप बिल लेकर आए हैं, या जो लंच करके आए, क्यों करके आए? हाँ, लंच करके आए। ये पाकिस्तान में सिस्टम है नहीं। वो लंच करके आया, क्या बात हुई, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, जबकि ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आसिम मुनीर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। क्या करके आया? ये गए डिफेंस डील साइन करके आए सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तानियों को नहीं पता। इतना बड़ा ये लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इतना बड़ा ये पूरा सिस्टम साइन करके आ गए, आवाम को नहीं पता। यहां पे आवाम को कुछ नहीं पता, क्योंकि आवाम को इस लायक नहीं समझते। आपने बोला ना कि इनके जर्नलिस्ट ये देख रहे थे कि गुलाब जामुन कैसा, कोरमा कैसा है। हाँ। ये अपनी आवाम की औकात कुछ नहीं समझते, अपने मीडिया की औकात कुछ नहीं समझते। ये उनको इस लायक नहीं समझते कि यार ब्रीफिंग कर। इनका सिंपल सा फंडा है, आसिम मुनीर ने बोला होगा, ये हमारा मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, इसको भैया कुछ नहीं समझ में आना, तो क्यों इनके साथ आप एंगेज कर रहे हो? इनको देखो, इनको फ्री में 2-2 मुर्गे की टांग दे दो, 2-3-4 गरम गुलाब जामुन दे दो, फ्री वाईफाई दे दो, बिक गए यार। इनके चक्करों में क्यों पड़ना है? ये क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? ना इनको नॉलेज है, ना कुछ बोल पाते हैं, ना कुछ लिख पाते हैं। ठीक है, इनको बस एक कहानी कि भाई जिन आए थे और फरिश्ते आए थे और रूहानी ताकतें आई थी, बस 3-4 चीजें, गुलाब जामुन, कोरमा, ठक, फरिश्ते, फ्री वाईफाई। गुलाब जामुन वाईफाई से कनेक्टेड है, गुलाब जामुन के अंदर एक चिप है जो वाईफाई से कनेक्टेड है। आसिम मुनीर गुलाब जामुन को मॉनिटर कर रहा है रावलपिंडी में बैठ के, कहानी खत्म। इनको इससे ज्यादा। एंड पाकिस्तानी आर्मी को एक बात माननी पड़ेगी, द पाकिस्तानी आर्मी अंडरस्टैंड्स द पाकिस्तानी मीडिया वेरी वेल। उनको पता है इनकी क्या औकात है, औकात के हिसाब से उन्होंने काम दे दिया। बोला कि देखो, जो बड़ी बड़ी खबर है, वो जो पूरी न्यूज है ना, वो अमेरिकन मीडिया कवर करेगा। ठीक है, आप बस ये सब करो, आप कोरमा जोरमा के चक्कर में लगो यार, कहाँ है फालतू की चीजों में पड़ रहे हो। कोरमा खाओ, फ्री वाईफाई यूज करो, फ्री वाईफाई यूज करो, आइसक्रीम है वहां पे, उसके बाद तुम्हें कुछ समझ में आना। अगर वो बोलेगा हॉर्मूज, इनको मिलेगा नहीं पाकिस्तानियों को कि हॉर्मूज को ये कौन सी दुकान है, ये कड़ाई। हॉर्मूज बोलेंगे नहीं सर, वो कुछ और ही बोलेंगे, कुछ और ही बोलेंगे। फिर बोलेंगे क्या, अच्छा हॉर्मूज भाई कौन है, उनकी कड़ाई की दुकान है क्या? इतना ही है उनका। चलो सर, एक आखिरी क्वेश्चन। बहुत भी पूछेगा चैनल मालिक कि आप वहाँ गए थे इवेंट में, वो पीसी हो रही थी उस समय, आप क्या थे? कि जनाब उसी समय वो डेक खुल गई। पीसी शुरू होने वाली थी जनाब, उसी वक्त डेक खुल गई, बिरयानी की खुशबू आई, और साहब हमने बोला कि जेडी वैंस तो काफिर है जनाब, बिरयानी अपनी है, बिरयानी अपनी है, लाओ। ये वॉक थ्रू करते थे, जल्दी आओ।
सर पाकिस्तानियों हम को जरा दिखा सकते हैं गुलाब जामुन? इमेजेस हैं। दिखाओ यार इनको, मजेदार है। चंद साहब। हाँ बोलो। पाकिस्तानियों को फिर से ठोकना शुरू हो गया है। इस बार बीएलए ने इनको मारा है। वो जो कोस्ट गार्ड वाला जी। 3 मार दिया ना। हाँ, न माय क्वेश्चन इज कि अब तक जो हम बीएलए के, जितनी अपनी समझ है या जितना मैंने अभी तक पढ़ा, बीएलए ज्यादातर इनके जो मेनलैंड है उन पे हमला करती थी। आई थिंक ये कोस्ट गार्ड वाला इज टोटली न्यू कि वो अब कोस्ट गार्ड पे या सी जोन पे अब ये हमले कर रहे हैं। हाँ तो जैसे दुनिया में चीज चेंज हो रही है, क्या बीएलए भी पाकिस्तान का जो अटैक जो तरीका है उसको बदल रहा है? मतलब कोस्ट गार्ड को इन पर अटैक करने करके वो भी अपनी पावर शो कर रहे हैं पाकिस्तानी को, उनके बता रहे हैं नहीं, कि हम यहाँ पे आ उन्होंने डायमेंशन चेंज कर दिया। अभी तक लैंड था, अभी वाटर पे आ गए हैं वो। और ये जो इलाका है जहाँ पे अटैक हुआ है ना, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सकते। ओके। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि हजारों किलोमीटर दूर है। और लोग ये भी कहते हैं कि जिस दिन रात बिल्कुल क्लियर हो, रात बिल्कुल साफ हो, चांद सितारे चमक रहे हो, उस दिन अगर आप 2 मंजिला या 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएंगे गवादर में, तो आपको ओमान की रोशनी दिखती है रात को। ऐसा लोग कहते हैं कि आपको ओमान की, क्योंकि गवादर जो था वो ओमान का ही हिस्सा था। जो गवादर पोर्ट है ना पाकिस्तान में, बलोचिस्तान का, वो बेसिकली ओमान का हिस्सा था। इट वॉज पार्ट ऑफ ओमान दैट पाकिस्तान बॉट। तो ये एक्सप्लेन कर दीजिए, बड़ी अच्छी नॉलेज, आपके व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। हाँ, जो बेसिकली गवादर जो पोर्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहाँ पे टर्मिनेट होता है, वहाँ पे आई थिंक देयर इज एन एयरपोर्ट देयर एंड देयर इज अ सी पोर्ट देयर, और जो कि मानते हैं कि दिस इज द जूल इन द सी पैक क्राउन, गवादर सिटी सो कॉल्ड। वो पॉपुलेशन एक्चुअली कम। गवादर वाज बेसिकली फिशिंग विलेज। ओके। तो बहुत पहले वो ओमान से 50s में, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे बॉट गवादर फ्रॉम ओमान। गवादर वाज नॉट पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, इट वाज पार्ट ऑफ ओमान। फिर जब खरीद लिया तो जोग्राफिकली बिकेम पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो ये ओमानी फिशिंग विलेज हुआ करती थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप हॉर्मुज को देखेंगे तो वहां से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नेक्स्ट डोर। दैट इज व्हाई इट बिकम्स। ऐसा भी कहते हैं ना, तो भारत के पास ऑफर था उसको लेने का। भारत के पास तो कई सारे ऑफर थे, तो हमने जो करा वो उसको रिविजिट करने का कोई फायदा नहीं। सर आज के लिए इतना ही सर। बस चलो ठीक है। ओके ठीक है भैया, चलते हैं फिर। राम राम। जय हिंद। जी, फ्री वाईफाई और रसगुल्ले। लोए ललन तू वाईफाई। यार मोबाइल को सेल कर। सुखियां रोटियां तू वाईफाई। यार तूने अपनी इधर भेजनी शुरू कर ओ दी है। बाहर भेजना नहीं है, जाओ ले लो जाके वाईफाई फ्री दे रहा है एकदम। अब ये ना कहना कि ये पहले फेरी वाला तो नहीं। क्योंकि यही बताता रहता, गाता रहता है ना यहाँ बैठ के, तो फिर वो जाहिर है। हाँ, आपका तो काम ही है ना मैं तो यही। फेरी लगाता मैं तो फेरी लगाता रहा हूँ। और चलो यार, चलो जी, वीडियो पे मुद्दा है आओ। उस पे आओ। ओके ओके। इस्लामाबाद में जी जो बातचीत हुई है जी, उस बातचीत को लेकर ये काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि वो बातचीत जो है वो फ्लॉप हुई है। लेकिन अगर देखें डेलीगेशन दोनों, जो ईरानी था उसको भी और जेडी वैंस जो थे उनको भी देखा जाए, तो दोनों ने ये इत्तेफाक किया है कि दोनों की तरफ से ये कोई बात नहीं हुई कि ये फेल हुआ। दोनों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर एग्री हुआ, यूएसए भी एग्री हुआ और ईरान भी एग्री हुआ, और कुछ इस तरह के पॉइंट हैं जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। ये मतलब कि पूरी तरह से ये नहीं कहा कि बातचीत जो होनी थी वो फ्लॉप हो गई है, मुज़ाकरात जो हैं वो फ्लॉप हो गए हैं। तो ये चीजें जो होती हैं ना, इनके लिए टाइम दरकार होता है। ये देखें, इतना बड़ा युद्ध है, अब एक ही मीटिंग में इतने सारे मुद्दे जो हैं वो रिकवर तो नहीं हो सकते, और एक ही मीटिंग में ये पाकिस्तान दावा भी नहीं कर सकता कि हम जो हैं जी वो मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो चीज़ें खुशियां मनाई जा रही हैं ना, वो इस चीज़ को लेकर नहीं मनाई जा रही कि मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर मनाई जा रही हैं खुशियां कि हम जो है मुज़ाकरात करवाने के लिए प्रयास करने में कामयाब हुए। मतलब कि हमने जो कोशिश करनी थी, एक कह लें कि दुनिया में हर किसी कंट्री की जो है वो एक जिम्मेदारी ही होती है कि अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें सुलह करवाने के लिए वो सामने आता है।
तो ये अच्छी बात होती है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अभी यही करेंगे कि पाकिस्तान की जगह अगर कोई और कंट्री भी होता तो हम उसको भी एप्रिशिएट करते हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध में बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनकी जानें जाती हैं। अब यूएसए की बात करें, ट्रंप ने खुद तो जंग लड़ने को नहीं आना मैदान में, ना ही ट्रंप का कोई परिवार जो है वो उन्होंने आना है। अब नेतन्याहू जो है उसके परिवार ने आना है या उसने आना है, वो सब लोग जो हैं वो तो शेल्टरों में चले जाएँगे। अगर युद्ध की स्थिति जो है वो आगे बढ़ती है तो। जो जानी-जानी है वो तो आम लोगों की जानी है ना, तो इसमें हमें इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को लेना चाहिए कि यार युद्ध में जो जानें जानी है वो आम लोगों की जानी है। मानवता को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भई शांति जो है वो होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान ने कोशिश की लेकिन उस कोशिश को वो पूरी तरह से कामयाब नहीं करवा पाया, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से एक जो है ना वो रोल अदा किया है कि भई हमने शांति का तो प्रयास करवाया है ना। अब जितने भी कंट्री हैं, अरब कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को उन्होंने एप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने चलिए अच्छी कोशिश की है। बेशक जो है वो पूरी तरह से उस तरह से सक्सेस नहीं हो सकी। और पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही अपना मज़ाक बनवाया हुआ है भाई। जिस तरह से बता रहे हैं जी कि वाई-फाई फ्री है, खाना जो है वो फ्री है, गुलाब जामुन जो है वो गरम है, ताज़ा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो दिखा रहे तो बिल्कुल मज़ाक तो उड़ेगा। भई अंदर की जो खबरें हैं ना, जो मुज़ाकरात में जो चीज़ें भी हुई हैं, वो ओपनली पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया गया। उसमें शॉर्टकट यही बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जिनके ऊपर एग्री किया गया है और एक पॉइंट तो वो खुल के सामने आ गया जिसके ऊपर एग्री नहीं हुआ। वो ये पॉइंट है जी कि जेडी वैंस जो थे, वो उन्होंने यही पॉइंट सामने रखा कि ईरान जो है, वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की ज़िद जो है वो छोड़ देगा और जितना भी उसके पास यूरेनियम है, वो सारे का सारा जो है उसको हमारे हवाले करना पड़ेगा। अब ईरान ने इस चीज़ से इनकार कर दिया, ईरान ने कहा है कि भई ये नहीं हो सकता। ये एक मुद्दा जो है वो खुल के सामने है। स्टेट ऑफ हार्मोज़ की अगर बात करें, तो वो डेलीगेशन वापस जाने के बाद पता चला जी कि स्टेट ऑफ हार्मोज़ की जो स्थिति है, वो अभी क्या है? क्योंकि अभी यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट आना जारी हो चुकी हैं कि ट्रंप जो है उसने कहा है जी कि हम कोई भी जहाज़ जो है वो नहीं गुज़रने देंगे। वो जहाज़ जो ईरान जा रहा हो या ईरान से आ रहा हो, उनको तो बिल्कुल भी हम नहीं गुज़रने देंगे। बाकी जो है वो उसने यही कहा जी कि काफ़ी सारे ऐसे जहाज़ हैं जो कह लें कि ऑयल लेने के लिए अमेरिका आ रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट भी किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका का जो है ना इस चीज़ को लेकर प्रतिबंध लगाना, उसके ऊपर मैंने सुना है कि ब्रिटेन जो है वो खुल के सामने आया है। स्पेन भी मेरे ख्याल में हाँ। आया है, चाइना भी आया है। चाइना भी आया है। ब्रिटेन जो है उसने ये कहा है कि मैं निंदा करता हूँ और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता जो अमेरिकन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ को लेकर अपने जहाज़ जो हैं वो वहाँ पे भेज के तो रास्ते जो बंद कर रहा है ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद चाइना ने तो अलग किस्म का स्टेटमेंट दिया। चाइना ने कहा कि भई अगर आप हमारे जहाज़ रोकेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हम भी आपको उसी तरीके से जवाब जो है वो देंगे। क्योंकि चाइना का जो है वो तो मेरे ख़्याल है सारे का सारा दारोमदारी ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, ईरान हुँ। से ही वो लेता है, अमेरिका से तो वो लेगा नहीं कभी, ना ही अमेरिका के साथ उसकी बनेगी। तो ईरान के साथ जो अपनी खपत वो पूरी कर रहा है, तो उस चीज़ को लेकर अगर यूएसए की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है और यूएसए यही कह रहा है कि भई जो ईरान से जहाज़ आएँगे हम उन्हें नहीं गुज़रने देंगे और चाइनीज़ जहाज़ को अगर अमेरिका रोकता है और चाइना की तरफ से कोई एक्शन होता है तो मज़ीद जो है ना हालात खराब होने के चांसेस बढ़ सकती हैं। ईरान को पूरी दबाने की कोशिश जो है वो यूएसए की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंट्री जो हैं वो ईरान का साथ तो नहीं दे रहे, ये नहीं हम कहेंगे कि ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि यूएसए की जो हिकमत अमली है, उसके ऊपर आपत्ति ज़रूर जता रही हैं कि भई यूएसए की तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, ये कह लें कि इंटरनेशनल एक वायलेशन है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया को एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जो यूएसए कर रहा है। ईरान की तरफ से जो चीज़ें हैं, अभी तक दूसरे कंट्रियों से मैंने नहीं सुना कि उन्होंने किसी ने ये कहा कि हाँ भई ईरान को यूएसए की बातों को मान लेना चाहिए। अब न्यूक्लियर वेपन को लेकर तो किसी ने ये नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा है, कभी ईरान को भी चाहिए कि कोशिश करे कि किसी तरीके से
कंप्रोमाइज़ जो है वो हो जाए। अब पाकिस्तान ने तो कोशिश जितनी करनी थी उतनी कर ली। अब जेडी वैंस का मैंने बयान सुना है, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि भई मुज़ाकरात जो हैं उस तरह से कामयाब नहीं हुई, लेकिन रास्ता बंद नहीं है। मुज़ाकरात जो हैं वो मज़ीद होने के चांसेज़ हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग या उससे नेक्स्ट मीटिंग जो है वो किसी दूसरे कंट्री में होती है तो उसमें कामयाब हो जाए, मुमकिन भी है। लेकिन जिस तरह से शराइत सामने रखी गई हैं ना, और ईरान जिस तरह से अपनी ज़िद पर कायम है, तो लग नहीं रहा कि अगर पाकिस्तान के अलावा भी किसी कंट्री में मुज़ाकरात जो हैं वो कराने की कोशिश की जाए, तो वो कामयाब हों। क्योंकि यही मुद्दे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बातचीत करवाई, और अगर किसी दूसरे कंट्री में जाएँगे तो यही बातें होंगी। तो इन शराइत को मानना ईरान के लिए भी मुश्किल है, और यूएसए चाहता है कि ये माने, क्योंकि यूएसए की मजबूरी है। यूएसए ने, ट्रंप ने ये बात कह दी है कि भई जब तक ईरान जो है वो अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेगा, तब तक मुज़ाकरात होने के कोई चांस नहीं है। अब देखते हैं अगर दोनों कंट्रियों की तरफ से नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है। बिल्कुल जी। और बात है कि एक दरवाज़ा ओपन हुआ मुज़ाकरात का और डील का, जो कि पाकिस्तान के थ्रू जो है वो डील ओपन हो गई किस्म की। नहीं तो उससे पहले तो कोई डील भी नहीं हो रही थी। आमने-सामने बैठे बातचीत हुई, एक-दूसरे की मतलब आँखों में आँखें डाल के भी बातचीत हुई। तो ये सबसे बड़ी अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ़ेल वो हमने पहले भी कहा था कि ये कोई पता नहीं है कि मुज़ाकरात जो है, ये डील है, वो ख़िलाफ़ भी हो सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है शर्तें उनकी हैं, इनकी हैं, ईरान की। अब ईरान जो है वो कुछ शर्तें जो हैं उसने भी मान ली, ईरान ने भी, कुछ शर्तें जो है अमेरिका ने भी मान ली। अब कुछ शर्तें जो हैं उन पे बात अड़ी हुई है। एक तो न्यूक्लियर वाली, दूसरा जो है वो जी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो जिसमें न्यूक्लियर कैरी किया जा सके वो नहीं बनाना, या मिसाइल सिस्टम ही नहीं बनाना। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पे जो है वो दोनों का कंट्रोल हो जी, अमेरिका का भी हो तो ईरान का भी हो। अमेरिका की यही शर्त थी। इन 3-4 जो है शर्तों पे बात अड़ी हुई है अब। तो ज़ाहिर है अगर अमेरिका जो है वो इस चीज़ को छोड़ देता है, इनको कहता है ठीक है जी आप करें, तो अमेरिका फेस सेविंग कैसे करेगा? अमेरिका जो है वो ट्रंप अपनी फेस सेविंग कैसे करेगा? लोगों को क्या बताएगा कि जी हम तो जो चीज़ करने गए थे वो करवा के ही नहीं आए। हम तो जो है मार खा के उल्टी आ गए हैं। तो वो भी कभी नहीं मानेगा। और दूसरा ईरान का भी यही कहना है कि ईरान जो है वो कहेगा कि जी मैंने इतने बंदे मरवा दिए, लीडरशिप मरवा दी और सारा कुछ हमारा इसी चीज़ की वजह से जो है वो मारा गया। तो हम अब कंप्रोमाइज़ कर लें जी, नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं बनाते। तो ज़ाहिर है इन्होंने भी फेस सेविंग करनी है। तो ये चीज़ है कि दोनों तरफ से वो दोनों फँसे हुए हैं। अब ये नहीं मान रहे, वो भी नहीं मान रहे। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे कब्ज़ा करना चाहता है ट्रंप। ट्रंप जो है वो अब बंद किया हुआ है, नाकाबंदी लगाई हुई है किस्म की। तो हालाँकि ईरान ने जो है वो यही कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है लेकिन मिलिट्री के लिए नहीं। बाकी तिजारत के लिए खुला हुआ है लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। तो वो अब जो है वो अलग से नाकाबंदी करके बैठ गया है। तो चाइना के जहाज़ तो भाई ईरान से आते हैं। तो चाइनीज़ तो बोलेंगे इस चीज़ पे कि ये बिल्कुल बंद किया जाए ये चीज़। ये अमेरिका पीछे हटे इस चीज़ से, नाकाबंदी से। नहीं तो बुरा जो है वो हो सकता है। तो उसको तो भाई मुश्किल पेश आएगी। वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके जहाज़ जो है, चाइनीज़ जहाज़ जो है वो रुक जाएँ। वो तो बोलेगा, या जिसकी भी दुम पे पैर रखेंगे वो बोलेगा तो ज़रूर। अब चुप करके तो नहीं बैठा रहेगा ना। तो ख़ैर बाकी जो पाकिस्तान में अपना खुशी इस बात की है कि चलें इकट्ठे हुए, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में हुए, कहीं पे भी होते। हम पहले भी कहा था, कहीं पे भी हो जाते, कतर में हो जाते, कहीं पे भी हो जाते। एक एक किस्म का दरवाज़ा ओपन हुआ। पाकिस्तान चलें उसको मतलब कि एज़ होस्ट किया, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है भाई। पाकिस्तान के लिए, इमेज के लिए एक अच्छी चीज़ है। हाँ, उस इमेज को अब ज़ाहिर है ये जो हुकूमत है, वो उसका क्रेडिट लेगी। वो इसको सुपर जो है पीएम के तौर पे पेश किया जाएगा। अवाम जो है उसको सपोर्ट मतलब अवाम नहीं करेगी, अवाम का मुझे पता है। अवाम को भी पता है कि कौन करवाने वाला है डील और किसने करवाई है, और पाकिस्तान में कौन ताकतवर है, कौन नहीं है, ये सबको पता है। तो उस तरह अवाम इसको सुपर जो है पीएम तो नहीं मानेगी, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तानी एज़ अ पाकिस्तानी देखें, तो मैं किसी जमात को सपोर्ट नहीं करूँगा। हाँ, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, वो अच्छा है।
जो पाकिस्तान के लिए बुरा होगा वो बुरा होगा, ज़ाहिर है। तो ये एक पाकिस्तान की इमेज के लिए एक अच्छा जो है वो इमेज पेश किया गया है कि मतलब यहाँ पे जो है वो 2 ताकतें जो है आपस में लड़ रही थी इतने दिनों से, जिसकी वजह से बाकी मुल्कों में बहरान आने की जो है वो खदशा पैदा हो चुका था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान में जो है उस चीज़ की बैठक हुई है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। बाकी मुल्कों के भी जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने ज़ोर लगाया है कि यहाँ पे बातचीत मतलब पाकिस्तान में ही हो जाए, लेकिन ये डील जो है फाइनल हो जाए, लेकिन डील फाइनल नहीं हो पाई। और जेडी वांस बाकी चलें शुरुआत तो हुई। अब हो सकता है कि बाकी सोच-विचार अपने मुल्कों में जाके करें और कोई ना कोई हल जो है वो सारे लेके आएँ या पेशकश एक-दूसरे को दें, तो ये शुरुआत हो जाएगी अब। तो उम्मीद है कि सारा कुछ बेहतर हो जाए। चलें पाकिस्तान में नहीं है अगला नेक्स्ट जो है वो होंगे, कोई मसला नहीं है। किसी और मुल्क में जो है वो नेक्स्ट टॉक हो जाएगी। उसमें हो सकता है कुछ और शर्तें जो है मान ली जाएँ, लेकिन कुछ शर्तों पे फिर जो है वो फँस जाए काम। तो फिर तीसरी जगह शायद हो सकता है हो जाए और उसमें भी वो शर्तें जो है जो रह जाएँगी वो भी मान ली जाएँ। एक शुरुआत हुई है भाई। एक स्टेप जो है वो आगे बढ़े हैं, कोशिश की है, सारा कुछ बेहतर हो। तो मैं पहले भी कहा था कि चलें फ़ेल होना या ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक कोशिश करना और कोशिश जो है वो शुरुआत करना, वो भी बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ। मैं सिर्फ़ ऐज़ अ पाकिस्तानी पाकिस्तान का कह रहा हूँ। तो बाकी रही बात रिपोर्टर्स की, भाई रिपोर्टर्स को जिसको मैं सुनता हूँ ना, उसने तो यही कहा है, उसने कहा है कि भाई ये रिपोर्टर्स को कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ़ उतना बताया जाएगा जितना ज़रूरी है। क्योंकि ये सीक्रेट है, दोनों मुल्कों के डील जो है वो सीक्रेट रखी जाएगी और पाकिस्तान में सीक्रेट ही रखा जाएगा इस चीज़ को। ये बात जो है वो ज़ाहिर है जब डील होती है उसमें तय किया जाता है। तो इसलिए ये फुल जो है वो एक किस्म का सीक्रेट रखा गया है। जो ज़रूरी थी, जो इन्होंने कहनी है कि ये आप कह सकते हैं, तो वही सारे भी कह रहे हैं मीडिया वाले। और वही बात यहाँ पे भी हो रही है। लेकिन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ़ इस वज़ह से कि ये वो एक तो सियासी पीटीआई जो अपना नून लीग है, वो अपना सियासी मुद्दा चमकाने के लिए भी इस चीज़ को ज़्यादा मतलब कि जश्न मनाना कि ये देखें जी शहबाज शरीफ जो है वो ले आए उनको टेबल पे और ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब एक वो वोट बैंकिंग के लिए ऊपर लेके आना। यहाँ पे कोई भी जमात होती है ना, मैं पीटीआई की बात करूँगा, वो भी यही करता है। कोई भी जमात हो। इंडिया में भी अगर ऐसा होता तो पॉलिटिकल जमातों के जो लोग होते वो ऐसे ही करते। तो ये पॉलिटिकल जो है वो एक किस्म का इनके लिए एक बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ये बेनिफिट नहीं चलने वाला इनका। तो ख़ैर बाकी रही बात मीडिया की, तो मीडिया ने तो वही दिखाना है, मीडिया के पास न्यूज़ ही नहीं जब आएगी तो दिखाना उसने क्या है? फिर वो गोलगप्पे और यही चीज़ें दिखानी है। तो उसने फ्री वाई-फाई भाई इनसे बंदा पूछे फ्री जो मिलता है सारा कुछ और ऐसी जगहों पे गरीबों वही ना, ये बिल्कुल ही गरीब हो जाते हैं। तो मीडिया जो है वो ऐसी बातें ही दिखा सकता है और उधर क्या करे, घूम फिर के उधर बस बैठे हुए हैं कि कब जो है वो ये सारा कुछ हो और हमें भी बातों का पता चले, लेकिन वो सीक्रेट रखी गई थी। बाद में अपने-अपने मुल्कों में गए, वहाँ पे उन्होंने जो है बयानात देने शुरू कर दिए कि ये अपनी-अपनी फेस सेविंग होती है क्योंकि वहाँ पे मीडिया पूछता है भाई, हाँ जी, बताओ जी क्या हुआ वहाँ पे, क्या डील हुई? कुछ डीलें उन्होंने जो है वो ज़ाहिर कर दी कि जी ये बात हुई और उस पे ही जो है अभी बात भी हो रही है। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हाइड है, जो नहीं सामने आई, ना उधर ना इधर, मीडिया पे, ना ईरान में। तो हो सकता है कि दोबारा जो है वो ये बैठक हो कोई, कहीं पे भी हो सकता है पाकिस्तान में हो जाए, हो सकता है किसी और मुल्क में हो जाए, तो दोबारा होने के चांसेस भी हैं और जंग के भी चांसेस हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल जो भी हो बेहतर ही हो, मैं तो यही कहूँगा। और रही बात इन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल की और सिक्योरिटी की, भाई ये दोनों मुल्क अमेरिका और ईरान एक किस्म की इनका युद्ध चल रहा है, बीच में इज़राइल भी है। तो युद्ध जब दोनों का चल रहा है तो भाई वो सिक्योरिटी, वो प्रोटोकॉल, वो सारा कुछ देना ज़रूरी है। क्योंकि ये कोई ये तो नहीं है कि गली मोहल्ले के 2 जो हैं वो उनकी बैठक हो रही है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल या इस तरह की सिक्योरिटी ना दी जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी देनी बनती है और इस्लामाबाद को बंद किया, ठीक किया,
ये मैं समझूँगा कि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो एक किस्म के मेहमान आ रहे हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता मतलब ईरान पे कोई हमला हो जाता किसी पे, या किसी जो है वो उस पे हमला हो जाता अमेरिका के किसी वफ़्द पे, किसी बंदे पे, तो भाई पाकिस्तान के लिए मुसीबत थी। तो पाकिस्तान ने जो है इस झंझट से निपटने के लिए सिक्योरिटी जो है वो टाइट रखी, वो करनी बनती थी। क्योंकि आप एक बंदे को बुला रहे हैं तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपके सर पे है, आपके कंधों पे है, क्योंकि आपके मुल्क में आ रहा है, तो भाई बनता है। तो बाकी पाकिस्तान में वो खुश हो रहे हैं जी, इतनी सिक्योरिटी दी गई है, ये दिया गया है, वो दिया गया है, वो भाई हर कोई जो है उठता है अपने हिसाब से पोस्टें लगाना शुरू कर देता है, हर कोई व्यू हासिल करने के लिए कुछ भी कह देता है। तो सीधी-सी बात है, ये फ्लॉप हुए हैं। कुछ मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक टॉक्स जो हैं, जो हो रही थी, वो फेल हुई हैं। ये तो यहाँ पे भी जो सेंसिबल लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि टॉक्स जो हैं, वो फेल हो चुकी हैं। लेकिन एक दरवाज़ा ओपन ज़रूर हुआ है। हो सकता है कि नेक्स्ट भी जो है वो बैठक हो, जिधर भी हो, और देखते हैं जी, बहरहाल जो भी हो बेहतर हो, और ये जंग जो है वो रुक जाए, और लोगों का जो बहरान, दुनिया में बहरान आया हुआ है, ये एनर्जी क्राइसिस भाई हमें भी भुगतने पड़ रहे हैं, हर चीज़ महँगी होती जा रही है, ख़त्म हो जाए, हुँ, और ये कत्लो-गारत ख़त्म हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। हुँ। बाकी 2 मुद्दों के ऊपर सकलैन भाई की गहरी नज़र है, वो आपको बताएँगे। कौन से 2 मुद्दे? एक है ना बीएलए वाला और दूसरा भी अच्छा। बहरहाल जी, सिचुएशन जिस तरह की चल रही थी और भाई मीडिया को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इस चीज़ को लेकर के फ्री वाई-फाई और खाने-पीने की चीज़ों को लेकर, और उसमें एक और मुद्दा जो फीमेल वहाँ पे थी उनके ऊपर वो क्रिटिसिज़्म किया गया काफ़ी, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग को लेकर, और लोगों ने कहा कि मीडिया जो है वो एवें नहीं गया हुआ था, वो एन्जॉय करने गया हुआ था, कोई ना कोई मोटिव तो मिल गया उनको। और वहाँ आजकल जो है उस मौज़ू को लेकर, और वो हैरेसमेंट में ही आता है भाई वो चीज़, चलें जो भी है। अवाम ने उसको एक मुद्दा बनाया हुआ है कि चलें उस खबर के साथ वो डील नहीं हुई, ना हो पाई, और कुछ लोगों के नज़र में कामयाब हुई। कुछ की जो अक्सर बेशतर लोग जो हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि चलें कामयाब हुई, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुई। वो पार्टी में भी हैं कुछ लोग, दोनों अपोज़िशन पार्टी में हैं, पीएमएल और पीटीआई, और कुछ जो हैं वो न्यूट्रल हैं, दोनों पार्टियों में नहीं हैं, मुल्क को लेकर वो सोच रहे हैं। उनका कहना भी यही है, अब चलें भाई नाकाम हुआ। अब नाकाम की बात जो है वो जो लोग कह रहे हैं थर्ड पार्टी, उनका सुनने को मिलता है भाई, समझ में भी आता है, क्योंकि कोशिश जो है वो ज़रूरी होती है। आप कोशिश तो करते हैं ना, उनकी तरह नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ भी अचीव नहीं किया, और उसके बावजूद आप जो है वो शोर डाल रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने कोशिश की, और कोशिश वो होती है कि जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि चंद्रयान का मिशन गया था, तो इधर बड़ा क्रिटिसिज़्म हुआ कि हाँ, कम पैसों में भेजने की कोशिश की, नाकाम हो गया। फर्स्ट जब भेजा था नाकाम हुआ। बड़ा क्रिटिसिज़्म जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है, मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से इंडिया को आया कि नेगेटिव वे में कि यार ये भेजना और आपका नाकाम हुआ, आप भेज लें, आपका नहीं पहुँच पाएगा, ये है, वो है, आपके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए। मतलब मुख़्तलिफ़ किस्म का जो है रद्द-ए-अमल आया। तो वहाँ पे हमारा ये ओपिनियन था कि वो कोशिश ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे कोशिश जो है वो नज़र आई है। मैंने पहले भी कहा था कि यार मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इंसानियत को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है, और इससे काफ़ी नुकसान होगा। ख़ासकर इंसानियत का नुकसान होगा, वो भरपाई जो है वो नहीं हो पाएगी। आप बिल्डिंग गिर जाती हैं, स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, उसको रीबिल्ड कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। कहीं न कहीं वक़्त लगेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वक़्त लग के इंसान की जान जो है वो वापस नहीं आ सकेगी। उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। एक जिस्म का हिस्सा कट जाए, उसको आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है ना? तो किस तरह आप जो है इतनी जानों का जो है बोझ अपने ऊपर लेकर जाएँगे? तो जो अभी वक़्त के फ़िरौन बने हुए हैं ना, जो इस वक़्त सुपर पावर कहला रहा है और होल्ड कर रहा है, और दोनों अतराफ में वो चीज़ें चल रही हैं। भई नहीं करना चाहिए इस चीज़ का सद्देबाप, एक हल ढूँढने की कोशिश थी, और हल पाकिस्तान को एक मौका मिल गया कि हाँ, मैं वो हल ढूँढ सकता हूँ। तो बीच में सिक्योरिटी को भी रगड़ा गया मेजर सर की तरफ से कि सिक्योरिटी कंसर्न है इस चीज़ को लेकर।
इतनी होनी नहीं चाहिए थी। जहाँ तक मैच की बात थी और इन चीज़ों की बात थी तो मैंने क्रिटिसाइज़ किया सिक्योरिटी को लेकर के, क्या ज़रूरत है इतनी सिक्योरिटी की? बट ठीक है ओवरऑल जब वर्ल्ड कप का रोला-गोला पड़ा था सारी डिस्कशन हुई थी। नाउ ऑन सिचुएशन भाई थोड़ी मैं कहूँ कि डेंजर ज़ोन में जा रही है और ये लेवल थोड़ा अलग है। यहाँ पे सिक्योरिटी होना भाई बनता है, नहीं होगा तो मेरा सवाल उठेगा एज़ अ पाकिस्तानी कि इनको सिक्योर क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न ना होता, तो वो जो वक़्त आया था अमेरिका से वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना लेके आता साथ। देयर इज़ समथिंग कि मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है सिक्योरिटी लेवल को लेकर और उनको भी पता था कि हम जो है अपोज़िशन जब भी आती है भाई, निहत्ती कभी नहीं आएगी, कोई भी जरगा, कोई भी ऐसी चीज़ देख लें जहाँ पे आपने सुलह करवानी हो, दोनों फ़रीकों के लोग जो हैं वो पूरा कह लें कि तैयारी के साथ होंगे। नोबडी नोज़ कि वहाँ पे बात बनती है, बिगड़ती है, उसके ऊपर उन्होंने एक कह लें कि प्लान बी रखा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने रखा था, पाकिस्तान ने क्यों नहीं रखना था? पाकिस्तान को तो भाई विच-विचोला बना हुआ था, अगर यहाँ पे कोई हैपन हो जाता, सारा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर था, ठीक है ना? भले ना साख्त रखता हो, कुछ भी ना रखता हो, लेकिन भाई उनको जवाब देना पड़ना था पाकिस्तान को कि क्यों? आपने सिक्योरिटी अपनी टाइट क्यों नहीं रखी? और भाई ये सवाल फिर सवाल नहीं, ये वर्ल्ड वाइड डिस्कस होनी थी ये चीज़। कितनी बेइज़्ज़ती होनी थी। एलिगेशन पहले लगी हुई है, पता नहीं क्या-क्या फिर चेंज अप होनी थी, क्या-क्या होना था, ये तो एक अनदर लेवल पे चली जानी थी बात। तो ये ज़रूरी था। तो मैं इस पॉइंट को आपके जो है वो रद्द करूँगा और कहूँगा कि सिक्योरिटी ज़रूरी है सर। भले ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि पाकिस्तान से नफ़रत है और वो सारी चीज़ें हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि दैट्स गुड, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना हमें अच्छा लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप कहते हैं कि दुश्मन हैं और आप भी दुश्मन बन के रहें। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड कहीं न कहीं डिफरेंट होता है हर बंदे के सोचने का, तो हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट है। इस नज़रिए को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं भाई उनके ऊपर हम बात करेंगे। करनी भी चाहिए भाई और यहाँ पे बैठे किस लिए? लेकिन जो मीडिया को लेकर, नेट को लेकर ये चबलें बजती हैं पाकिस्तान में, वो भाई नेचुरल है। हम उस पे भी हँस रहे थे कि यार ये मज़ाक जो है हमेशा चलता रहता है। देख वाली बात इनकी बिल्कुल ठीक है। कि देह खुल जाए भाई उसकी खुशबू जो है चढ़ जाए इनको, तो फिर दुनिया नहीं देखती कि इधर का उधर। वो भाई टूट पड़ती है, अपना खाना लो और साइड पे हो जाओ और इनकी बात भी ठीक है कि मीडिया को हद तक जो है वो रखा गया है। अंडर द टेबल जो कुछ भी हुआ है, वो उसको डिस्कस नहीं किया गया ऑन एयर और जो चीज़ें उन्होंने मीडिया तक पहुँचानी थी, वही तक बताया गया है। और जो अंदर वाली बात थी क्या नाम है क्या नाम है इनका जेडी जो वेंस। जेडी वेंस जो हैं वो आए थे, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि वो उनका बयान एक अलग था कि वो जैसे खड़े थे वहाँ पे और जाने के लिए तैयार थे। तो वहाँ पे मीडिया से सवाल-जवाब में वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको इंग्लिश नहीं आती, ये किन लोगों को भेज दिया है? मतलब ईरानी लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो वक़्त उनका आया था वहाँ पे और ये समझ नहीं रहे बात को और ये मीडिया के थ्रू बात हो रही थी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा था। हमने जो शर्तें रखी इन्होंने मानी नहीं और चले अब देखेंगे वो क्या फ़ैसला होता है और लोगों ने अमेरिकन लोगों का मैंने रिव्यू पढ़ा, अमेरिकन लोग नीचे कह रहे हैं कि ट्रम्प को उतारो, ये बंदा समझदार है, इसको लेको क सेंसिबल बात तो करता है, इसको पता तो है कि बात कैसे करनी है। तो उन अमेरिकन को किसी ने रिप्लाई किया हुआ था कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ट्रम्प जो है वो खुद चल रहा है? इसको चला ही ये लोग रहे हैं। तो ट्रम्प तो एक जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है सिर्फ फ्रंट यार्ड के ऊपर। पीछे सारा कुछ करा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं जिनको आप समझदार कह रहे हैं। मिले-जुले रिएक्शन जो है अमेरिकन लोगों की तरफ से भी आ रहे हैं और चलें जी अच्छी कोशिश किया पाकिस्तान ने। बाकी जो बीएलए कर रहा है, हम तो भाई कोई फ्रीडम फाइटर और ये चीज़ जो है उनको नहीं कहते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि भाई टेररिज़्म है, वो कर रहे हैं और वो टेररिस्ट हैं और उनको भाई कहीं न कहीं खोटे लाइन जो है वो लगाना चाहिए। अगेन उन्होंने हमला किया और आई डोंट नो हालात जो हैं वो पहले बिगड़े हुए हैं, इन हालातों की वजह से सिक्योरिटी रखना भी ज़रूरी थी। और बहरहाल ग्वादर पोर्ट के बारे में बताया गया है कि ग्वादर पोर्ट जो है ओमान का हिस्सा था और वो पहले भी हमने सुना हुआ है और पहले भी जो है हिस्ट्री से इसको पढ़ा रिलेटेड हुआ है वो वाली भाई कि वो बहुत ओमान जो है वो वही उसको जो है ओन करता था, लेकिन ये पाकिस्तान ने खरीदा था फिर बाद में। बिल्कुल जी और हमारे हिस्से में आया था। बहरहाल इन्होंने थोड़ा उसके ऊपर डिटेलिंग में एट द एंड बताया। बाकी यही था वीडियो में इन लोगों ने भी डिस्कस कर दिया और कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।